नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह दिन परमेश्वर की कृपा से भरपूर है और हम सभी इस अद्भुत अवसर के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। जब सूर्य की पहली किरणें हमारे जीवन को रोशन करती हैं, तो हमारे मन में आभार की भावना उमड़ती है। हर नई सुबह एक नया आशीर्वाद है, एक नई शुरुआत है और परमेश्वर के अनुग्रह का प्रमाण है। आज की इस सुबह के लिए मैं परमेश्वर का अत्यधिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमें एक और दिन जीने का अवसर दिया है, सांस लेने की शक्ति दी है और अपने प्रेम में हमें सुरक्षित रखा है। रात की नींद के दौरान उन्होंने हमारी रक्षा की है, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है और आज हमें फिर से जगाया है। ये कितनी बड़ी कृपा है कि हम आज यहाँ हैं, स्वस्थ हैं और उनके सामने प्रार्थना कर सकते हैं। हर सांस जो हम लेते हैं वह उनकी दया का प्रमाण है। हर धड़कन जो हमारे दिल में होती है वह उनके प्रेम की गवाही है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और वह है शांति, शक्ति और चमत्कार का विषय। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के प्रमाण हैं। जब हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति होती है तो हमारा मन स्थिर रहता है। जब हमारे पास उनकी शक्ति होती है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और जब हमारे जीवन में उनके चमत्कार होते हैं तो हम देखते हैं कि वे कितने महान हैं। आज हम इन तीनों आशीर्वादों के लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में इन सभी चीजों को प्रकट करेंगे। आज की हमारी आधारशिला का पवित्र वचन यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद से है, जहां यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यह वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर की शांति संसार की शांति से बिल्कुल अलग है। संसार की शांति परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन परमेश्वर की शांति हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। यह शांति हमारे मन को शांत करती है, हमारी चिंताओं को दूर करती है और हमें आश्वासन देती है कि हमारा पिता हमारी देखभाल कर रहा है। इस शांति की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि तूफान के समय भी हमारा मन स्थिर रहता है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आज इस प्रार्थना में पूरे मन से भाग लें। अपने दिल को खोलें, अपने विचारों को परमेश्वर पर केंद्रित करें और विश्वास करें कि वे आपकी सुन रहे हैं। जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में हलचल मच जाती है। जब हम एकजुट होकर परमेश्वर के सामने आते हैं तो शैतान की शक्तियां कांप उठती हैं। आज का यह समय केवल प्रार्थना का समय नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ संगति का समय है, उनसे मिलने का समय है और उनकी उपस्थिति का अनुभव करने का समय है। अब आइए हम प्रार्थना में प्रवेश करें और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें। यह एक पवित्र क्षण है जब हम सांसारिक चिंताओं को छोड़कर अपने स्वर्गीय पिता के सामने आते हैं। हमारा मन शांत हो, हमारी आत्मा तैयार हो और हमारा विश्वास मजबूत हो। हे स्वर्गीय पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज इस पवित्र क्षण में हम आपके सामने नतमस्तक होकर आते हैं। आप जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता हैं, जो सभी चीजों के स्वामी हैं, जो अनादि और अनंत हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आपका नाम पवित्र है, आपकी महिमा अद्भुत है और आपका प्रेम अनंत है। हम आपके सामने अपने घुटने टेकते हैं और आपकी आराधना करते हैं। आप हमारे जीवन के राजा हैं, हमारे मन के स्वामी हैं और हमारी आत्मा के उद्धार करता है। आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें रात की नींद से सुरक्षित जगाया है। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की है और हमें स्वस्थ रखा है। धन्यवाद कि आपने हमारे घर में शांति बनाए रखी है और हमारे ऊपर आपकी छत्र छाया बनी रही है। हम आपके उस प्रेम के लिए आभारी हैं जो हमसे कभी अलग नहीं होता। हम उस कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हर सुबह नई होती है। हम उस दया के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। आपकी भलाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप यहाँ हमारे साथ हैं।
आपकी उपस्थिति इस स्थान को भर रही है। आपका प्रेम हमारे दिलों को छू रहा है और आपकी शांति हमारे मन में उतर रही है। जैसा कि आपने कहा है कि जहां 2 या 3 लोग आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां आप उनके बीच में होते हैं। आज हम इस वादे का अनुभव कर रहे हैं। आपकी महिमा यहाँ प्रकट हो रही है, आपकी सामर्थ्य यहाँ काम कर रही है और आपके चमत्कार यहाँ हो रहे हैं। हम आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम शांति के विषय में गहराई से बात करना चाहते हैं। यह शांति जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है, वह केवल मन की शांति नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन की शांति है। यह शांति हमारे विचारों में, हमारे रिश्तों में, हमारे काम में और हमारे सपनों में होती है। जब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में होती है तो हम देखते हैं कि समस्याएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। चिंताएं वैसी ही रहती हैं, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो जाता है। कठिनाइयां वैसी ही रहती हैं, लेकिन हमारी आशा स्वर्ग से आने लगती है। हमारी आज की आधारशिला यूहन्ना 14 अध्याय 27 पद के साथ गहरा संबंध रखती है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे उन्हें शांति देते हैं, तो वे जानते थे कि आने वाले समय में उनके शिष्यों के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। वे जानते थे कि उनके जाने के बाद शिष्यों के मन में भय और चिंता आएगी। इसीलिए उन्होंने पहले से ही उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शांति उनके साथ रहेगी। यह शांति केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है, और वह व्यक्ति यीशु मसीह है। हे परमेश्वर, हम अपनी इंसानी कमजोरियों को आपके सामने स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि हम अक्सर चिंता में पड़ जाते हैं, भविष्य की अनिश्चितताओं से डर जाते हैं और समस्याओं के सामने हतोत्साहित हो जाते हैं। हमारा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, हमारे विचार बिखर जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी अपनी शक्ति से हम शांति पा नहीं सकते। हम अपने प्रयासों से मन की चंचलता को शांत नहीं कर सकते। हम अपनी बुद्धि से जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते। हमें आपकी शांति की आवश्यकता है, हमें आपकी उपस्थिति की जरूरत है, हमें आपके प्रेम का सहारा चाहिए। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से आपसे शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे मन में जो अशांति है उसे दूर कर दीजिए। हमारे विचारों में जो भ्रम है उसे साफ कर दीजिए। हमारे दिल में जो डर है उसे निकाल दीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी शांति हमारे पूरे अस्तित्व को भर दे। हमारे घर में शांति हो, हमारे रिश्तों में शांति हो, हमारे काम में शांति हो। जब हम सुबह उठें तो शांति के साथ उठें, जब हम काम पर जाएं तो शांति के साथ जाएं, जब हम रात को सोएं तो शांति के साथ सोएं। हे प्रभु, आपकी शांति हमारी रखवाली करे, हमारे मन और विचारों की सुरक्षा करे। हम आपसे शक्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति और भावनात्मक शक्ति। हमें ऐसी शक्ति दें कि हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकें। हमें ऐसी शक्ति दें कि हम कमजोरी के समय में भी मजबूत खड़े रह सकें। हमें ऐसी शक्ति दें कि हम गिरने के बाद फिर से उठ सकें। आपकी शक्ति हमारी कमजोरी में सिद्ध होती है, इसलिए हम अपनी कमजोरियों को आपके सामने लाते हैं। हे परमेश्वर, हम चमत्कारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं कि आप चमत्कारों के परमेश्वर हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे आपने पुराने समय में अपने लोगों के लिए चमत्कार किए, वैसे ही आज भी आप चमत्कार करते हैं। हमारे जीवन में आपके चमत्कार प्रकट हों, हमारी जरूरतों में चमत्कार हो, हमारी समस्याओं में चमत्कार हो, हमारे स्वास्थ्य में चमत्कार हो। हे प्रभु, आज से लेकर आने वाले दिनों में हमारे जीवन में आपके अद्भुत काम दिखाई दें। हम आपसे ज्ञान और समझ के लिए भी मांगते हैं। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता है। जब हमारे सामने मुश्किल विकल्प हों तो आप हमें सही राह दिखाएं। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए तो आपकी आत्मा हमें मार्गदर्शन दे। हमारे हर कदम में आपका हाथ हो, हमारे हर फैसले में आपकी इच्छा हो। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13 पद में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की हिम्मत देखी और यह जाना कि वे अनपढ़ और सामान्य लोग हैं तो आश्चर्य किया और उन्हें पहचान लिया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हे प्रभु,
हम चाहते हैं कि लोग हमारे जीवन को देखकर पहचान जाएं कि हम आपके साथ रहे हैं। हमारी शांति, हमारी शक्ति और हमारे चमत्कार इस बात की गवाही दें कि हम आपके हैं। यशायाह 41 अध्याय 10 पद में आप कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। यह वादा आज भी हमारे लिए है। आप आज भी हमारे साथ हैं। आप आज भी हमारे परमेश्वर हैं। आप आज भी हमें दृढ़ करते हैं। भजन संहिता 21 अध्याय 3 पद में लिखा है, तू मेरा तेजो मुकुट है, मेरा सिर ऊंचा करने वाला और मेरी प्रार्थनाओं का सुनने वाला है। हे प्रभु, आप हमारा गौरव हैं, आप हमारा मान सम्मान है। आप हमारे सिर को ऊंचा करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। फिलिप्पियों 4 अध्याय 19 पद में लिखा है, और मेरा परमेश्वर यीशु मसीह में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। यह वादा हमारे लिए है। आप हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आप हमारी हर कमी को भरेंगे। रोमियो 8 अध्याय 28 पद कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हे प्रभु, हम इस सत्य पर भरोसा करते हैं कि आप हमारे जीवन की हर परिस्थिति को हमारी भलाई के लिए उपयोग करेंगे। आज हम अपने आप को आपकी सेवा के लिए समर्पित करते हैं। हम वादा करते हैं कि जो शांति, शक्ति और चमत्कार आप हमारे जीवन में करेंगे उसे हम दूसरों के साथ बांटेंगे। हम अपने परिवार में आपकी शांति के वाहक बनेंगे। हम अपने कार्य क्षेत्र में आपकी शक्ति के गवाह बनेंगे। हम अपने समुदाय में आपके चमत्कारों की गवाही देंगे। हे प्रभु, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। अब हे प्रभु, हम व्यापक रूप से अपने और दूसरों के लिए आपके सामने मध्यस्थता करना चाहते हैं। यह हमारा विशेष अधिकार है कि हम आपके सामने दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। आपने हमें यह अधिकार दिया है कि हम आपके सिंहासन के पास आकर अनुग्रह और दया पा सकें। सबसे पहले हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य पर आपकी कृपा हो। हमारे माता पिता पर आपका आशीर्वाद हो, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा पालन पोषण किया है और हमें इस जीवन में लाया है। उनका ख्याल रखिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करिए, उन्हें लंबी उम्र दीजिए और उनके बुढ़ापे में उनके साथ रहिए। यदि वे आज भी इस धरती पर हैं तो उनकी हर जरूरत को पूरा करिए। यदि वे आपके पास चले गए हैं तो उन्हें अनंत शांति दीजिए। हमारे जीवन साथी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे और हमारे जीवन साथी के बीच प्रेम, समझ और एकता बनाए रखिए। हमारे रिश्ते को मजबूत बनाइए। हमारे विवाह को आशीर्वाद दीजिए। जब हमारे बीच मतभेद हो तो आप हमें समझदारी दें। जब हमारे बीच तनाव हो तो आप हमें धैर्य दें। हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और हमारा साथ आजीवन बना रहे। हमारे घर में खुशी हो, हमारे रिश्ते में मिठास हो और हमारे संबंध में आपकी उपस्थिति हो। हमारे बच्चों के लिए हम हृदय से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चे आपकी नजर में कीमती हैं। उनकी रक्षा करिए, उनका मार्गदर्शन करिए और उन्हें सही राह पर चलाइए। उनकी पढ़ाई में आपकी मदद हो, उनके मित्रों का चुनाव अच्छा हो और उनका भविष्य उज्जवल हो। उन्हें बुरी संगति से बचाइए, गलत रास्तों से दूर रखिए और अपनी सुरक्षा में रखिए। उनमें आपका डर हो, आपका प्रेम हो और आपकी सेवा की इच्छा हो। छोटी उम्र से ही वे आपको जाने, आप पर भरोसा करें और आपके वचन के अनुसार चलें। हमारे भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता हो, समझ हो और प्रेम हो। जहां कहीं भी पारिवारिक विवाद हैं, वहां शांति हो। जहां कहीं भी गलत फहमी है, वहां स्पष्टता हो। हमारा पूरा परिवार एक साथ आपकी सेवा करे, आपकी आराधना करे और आपकी महिमा करे। हे प्रभु, हमारे स्वास्थ्य के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप हमारे चंगा करने वाले हैं। आप हमारे महान चिकित्सक हैं। हमारे शरीर, मन और आत्मा की संपूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यदि कहीं कोई बीमारी है तो उसे दूर कर दीजिए। यदि कोई दर्द है तो उसे ठीक कर दीजिए।
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाइए। हमारे शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखिए। हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। चिंता, तनाव और अवसाद से हमें दूर रखिए। हमारी नींद अच्छी हो, हमारी भूख ठीक हो और हमारी शक्ति बनी रहे। हे प्रभु, हम मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बंधन से हमें मुक्त कर दीजिए। यदि कोई बुरी आदत है तो उससे छुटकारा दिलाइए। यदि कोई गलत विचार है तो उसे साफ कर दीजिए। यदि कोई पुराना घाव है तो उसे भर दीजिए। हमारे अतीत के पापों को क्षमा कर दीजिए और हमारे भविष्य को आशीर्वाद से भर दीजिए। हमें शैतान के हर जाल से बचाइए, उसकी हर चाल को असफल बनाइए। आपका रक्त हमें ढके रहे, आपका नाम हमारी सुरक्षा हो। आज हम विशिष्ट परिस्थितियों के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। जो लोग कानूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनके लिए न्याय की प्रार्थना करते हैं। जो लोग रिश्तों की समस्याओं में हैं, उनके लिए सुलह की प्रार्थना करते हैं। जो लोग व्यवसाय में नुकसान झेल रहे हैं, उनके लिए बहाली की प्रार्थना करते हैं। जो लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, उनके लिए अच्छे काम की प्रार्थना करते हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए सफलता की प्रार्थना करते हैं। जो लोग विवाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सही जीवन साथी की प्रार्थना करते हैं। जो लोग संतान के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे देश और हमारे शासकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्र की रक्षा करिए, इसकी एकता बनाए रखिए और इसकी प्रगति में सहायता करिए। हमारे नेताओं को बुद्धि दीजिए कि वे सही निर्णय ले सकें। भ्रष्टाचार को दूर करिए, न्याय को स्थापित करिए और गरीबों की मदद करिए। हमारे देश में शांति हो, सुरक्षा हो और समृद्धि हो। युवाओं के लिए अच्छे अवसर हों, बुजुर्गों की देखभाल हो और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। हमारी कलीसिया और पास्टरों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपकी कलीसिया को मजबूत बनाइए, इसमें एकता लाइए और इसके सेवकों को आशीर्वाद दीजिए। पास्टरों को बुद्धि दीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए और उनकी सेवकाई को फलदायी बनाइए। कलीसिया की वृद्धि हो, लोग उद्धार पाएं और आपका राज्य फैले। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते। हे प्रभु, उनके दिलों को खोलिए, उनकी आंखों को खोलिए और उन्हें सत्य दिखाइए। हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे पड़ोसी, वे सभी आपकी कृपा का अनुभव करें। उन्हें मुक्ति मिले, उन्हें शांति मिले और वे भी आपके परिवार का हिस्सा बन जाएं। इस चैनल के समुदाय के लिए भी हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सभी पर आपकी कृपा हो, उनकी जरूरतें पूरी हों, उनकी समस्याओं का समाधान हो और उनके जीवन में आपके चमत्कार हों। इस साइबर परिवार को आशीर्वाद दीजिए, इसमें प्रेम बनाए रखिए और एक दूसरे की सेवा की भावना दीजिए। अब हे प्रभु, हम अपनी व्यावहारिक आवश्यकताओं के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे यीशु ने हमें सिखाया कि हमारी दैनिक रोटी के लिए प्रार्थना करें, वैसे ही हम आज अपनी आर्थिक जरूरतों को आपके सामने लाते हैं। आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, इसमें हमारी वित्तीय जरूरतें भी शामिल हैं। हे प्रभु, हमारी आर्थिक आपूर्ति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप वादा करते हैं कि आप हमारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। आज हम इस वादे को याद करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। जहां कहीं भी आर्थिक तंगी है, वहां आप प्रावधान भेजिए। जहां कहीं कर्ज का बोझ है, वहां मुक्ति का रास्ता दिखाइए। जहां कहीं पैसों की चिंता है, वहां शांति दीजिए। हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, हमारे घर का खर्च चले और हमारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो। हम काम और रोजगार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा काम मिले। जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उसमें वृद्धि हो। जो लोग किसी के यहाँ काम करते हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। हमारे हाथों के काम को आशीर्वाद दीजिए, हमारी मेहनत को सफल बनाइए और हमारे प्रयासों को फलदायी कीजिए। जहां कहीं काम का माहौल अच्छा नहीं है, वहां सुधार लाइए। जहां कहीं अन्याय हो रहा है, वहां न्याय दिलाइए।
आर्थिक बुद्धि के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें सिखाइए कि पैसे का सही उपयोग कैसे करें। हमें बचत करने की बुद्धि दीजिए, निवेश करने की समझ दीजिए और खर्च करने में संयम दीजिए। हम जो भी कमाते हैं उसमें से पहले आपका हिस्सा निकालने की इच्छा दीजिए। दशमांश और भेंट देने में हमारा मन खुश रहे, जरूरतमंदों की मदद करने का मन हो और दूसरों के साथ बांटने की भावना हो। अब हे प्रभु, हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं और विश्वास की बातें कहना चाहते हैं। आपका वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु जीभ के काबू में है। आज हम अपने जीवन पर सकारात्मक और विश्वास से भरी बातें बोलना चाहते हैं। हम आपके वचन के अनुसार अपने भविष्य की घोषणा करते हैं। आज से यह घोषणा करते हैं कि हमारा दिन आशीर्वाद से भरा होगा। सुबह से शाम तक परमेश्वर की कृपा हमारे साथ रहेगी। हमारा हर कदम आशीर्वाद में होगा, हमारा हर काम सफल होगा और हमारा हर प्रयास फलदायी होगा। हम घोषणा करते हैं कि आज कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हमारे ऊपर परमेश्वर की सुरक्षा है, हमारे चारों ओर उनके स्वर्गदूत हैं। भजन संहिता 91 अध्याय के आधार पर हम घोषणा करते हैं, जो परम प्रधान के छुपने के स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरा रहेगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। आज हम इस सुरक्षा का दावा करते हैं, हम परमेश्वर की छाया में सुरक्षित हैं। यशायाह 54 अध्याय 26 पद के अनुसार हम घोषणा करते हैं, तू मुझे शांति ही शांति रखेगा, क्योंकि मेरा मन तुझ में धीरज धरे रहता है। आज हमारे मन में पूर्ण शांति है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, इसलिए हमारा मन शांत है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के आशीर्वादों को हम अपने जीवन पर लागू करते हैं। तू शहर में भी धन्य होगा और खेत में भी धन्य होगा। तेरी संतति और भूमि की उपज और पशुओं के बच्चे, गायों के बछड़े और भेड़ बकरियों के मेमने धन्य होंगे। तेरी टोकरी और तेरा आटा गूंदने का पात्र धन्य होगा। तेरा भीतर आना धन्य होगा और तेरा बाहर जाना भी धन्य होगा। मत्ती 17 अध्याय 20 पद के अनुसार हम घोषणा करते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से हटकर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। आज हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, हमारे जीवन की हर समस्या हल होगी, हर पहाड़ हट जाएगा। यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद के अनुसार यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और भरपूर जीवन पाएं। आज हम भरपूर जीवन का दावा करते हैं। हमारा जीवन समृद्धि से भरा होगा, खुशी से भरा होगा और आशीर्वाद से भरा होगा। फिलिप्पियों 4 अध्याय 13 पद के अनुसार हम घोषणा करते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उस मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं। आज कोई भी चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं है। मसीह की सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय के अनुसार हम घोषणा करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। आज हमारी हर जरूरत पूरी होगी। परमेश्वर हमारे चरवाहे हैं, इसलिए हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। इब्रानियों 13 अध्याय 8 पद कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आज भी वे वही हैं जो कल थे। उनकी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है, उनका प्रेम आज भी वैसा ही है और उनके चमत्कार आज भी वैसे ही हैं। रोमियो 8 अध्याय 31 पद के अनुसार हम कहते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज परमेश्वर हमारी तरफ है, इसलिए कोई भी हमारा विरोधी सफल नहीं हो सकता। आज हम अपनी पहचान की भी घोषणा करते हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं, हम राजकीय याजक हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम संसार के प्रकाश हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं। हमारा सिर ऊंचा है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हम विजेता हैं, हम चैंपियन हैं, हमसे बढ़कर प्रेमी हैं। आज हम विजय की घोषणा करते हैं। हर बीमारी पर विजय, हर समस्या पर विजय, हर चुनौती पर विजय। हमारे जीवन में परमेश्वर की जीत होगी, उनकी महिमा होगी और उनका राज्य स्थापित होगा। अब हे स्वर्गीय पिता,
जैसे यह दिन शुरू होता है, हम इसे पूरी तरह से आपको समर्पित करते हैं। आज के हर घंटे को, हर मिनट को, हर सेकंड को हम आपकी महिमा के लिए अलग करते हैं। जब हम घर से निकलें तो आप हमारे साथ चलें। जब हम काम पर जाएं तो आप हमारे सामने जाएं। जब हम किसी से मिलें तो आप हमारे बीच में हों। आज के दिन हमारे हर काम में आपकी मंजूरी हो, हमारी हर बातचीत में आपकी बुद्धि हो, हमारे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। हम जो भी खाएं, जो भी पिएं, जो भी करें, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो। हमारे घर में आपकी शांति रहे, हमारे कार्यस्थल में आपका आशीर्वाद रहे। आज हमारे मुंह से केवल अच्छी बातें निकलें, हमारी जीभ आशीर्वाद देने के लिए उपयोग हो, प्रोत्साहन देने के लिए उपयोग हो और आपकी स्तुति करने के लिए उपयोग हो। हमारे कान केवल अच्छी बातें सुने, हमारी आंखें केवल पवित्र चीजें देखें, हमारे हाथ केवल अच्छे काम करें। आज जब हम वापस घर आएं तो हमारे चेहरे पर खुशी हो, हमारे मन में संतुष्टि हो और हमारे दिल में आभार हो। हमारे साथ आपकी कृपा की कहानी घर आए, हमारे परिवार वाले देखें कि हमारे परमेश्वर कितने अच्छे हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की यह शांति, शक्ति और आशीर्वाद केवल आज तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाले दिनों में भी जारी रहे। आप हमारे जीवन में लगातार काम करते रहिए। हर दिन हम आपकी कृपा का नया अनुभव करें। हर सप्ताह हमें आपकी भलाई का प्रमाण मिले। हर महीने हमारे जीवन में आपकी प्रगति दिखाई दे। हमारे जीवन में आपकी निरंतरता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही आपकी कृपा हर दिन नई हो। जैसे हमारी सांस लगातार चलती है, वैसे ही आपकी उपस्थिति लगातार हमारे साथ रहे। हमारे और आपके बीच का रिश्ता मजबूत से मजबूत होता जाए। आज हम नए सिरे से अपने आप को आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। हम वादा करते हैं कि जो आशीर्वाद आप हमें देंगे, उसे हम दूसरों के साथ बांटेंगे। जो खुशी आप हमें देंगे, उससे हम दूसरों को खुश करेंगे। जो प्रेम आप हमें देंगे, उससे हम दूसरों से प्रेम करेंगे। हमारा जीवन आपकी गवाही बने, हमारी जिंदगी आपका प्रमाण बने। हे प्रभु, इस प्रार्थना के अंत में हम आपसे विशेष आशीर्वाद मांगते हैं। जैसे मूसा ने इजरायलियों को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आज हम अपने ऊपर आपका आशीर्वाद मांगते हैं। यहोवा तुझे आशीर्वाद दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुंह तेरी ओर करके तुझे शांति दे। इस आशीर्वाद को हम अपने जीवन में और अपने परिवार में स्वीकार करते हैं। आज से हमारे जीवन में आपका राज्य स्थापित हो, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम महिमा मंडित हो। जैसे स्वर्ग में आपकी महिमा होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो और विशेष रूप से हमारे जीवन में हो। आमीन, आमीन, आमीन। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे हम इस खूबसूरत प्रार्थना को समाप्त कर रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप हमें बताएं कि इस प्रार्थना के दौरान आपको कैसा लगा। क्या आपने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया? क्या आपके मन में शांति आई? क्या आपको लगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गईं? कृपया नीचे टिप्पणी में अपने विचार, अपने अनुभव और अपनी गवाहियां साझा करें। जब आप अपने अनुभव साझा करते हैं तो यह दूसरों के लिए प्रोत्साहन बनता है और परमेश्वर की महिमा होती है। यदि आपको यह प्रार्थना अच्छी लगी है, यदि इससे आपको शांति मिली है, यदि आपका मन उत्साहित हुआ है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हर नई प्रार्थना की सूचना मिल सके। हम रोज सुबह आपके लिए ऐसी ही शक्तिशाली प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। यह हमारा विशेषाधिकार है कि हम आपकी आत्मिक यात्रा में सहयोग कर सकें। आप इस वीडियो को अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और सभी प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है कि आपके साझा करने से किसी की जिंदगी में आशीर्वाद आए, किसी को शांति मिले, किसी की समस्या हल हो जाए। जब हम परमेश्वर की अच्छाई को साझा करते हैं तो वे हमारी जिंदगी में और भी अधिक अच्छाई लाते हैं। आज का यह दिन आप सभी के लिए अत्यधिक शुभ हो। परमेश्वर की शांति आपके मन में रहे, उनकी शक्ति आपके साथ हो और उनके चमत्कार आपके जीवन में होते रहे। आप जहां भी जाएं, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ जाए। आप जो भी करें,
उसमें सफलता मिले। आप जिससे भी मिलें उन पर भी परमेश्वर की कृपा हो। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से स्वर्गीय पिता की महिमा के लिए आप सभी पर अनंत आशीर्वाद हो। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात शांतिमय हो और आपका जीवन आनंदमय हो। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें और आपको सदैव खुश रखे। आमीन।